नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। और प्रिय दर्शकों, यह प्रसंग काफ़ी अच्छा प्रसंग है, आपको काफ़ी ज्ञान देकर जाएगा। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, ये जो कहानियाँ होती हैं, ये जो प्रसंग होते हैं हमारे, ये कोई मनगढ़ंत नहीं होते हैं। ये जो है काफ़ी मोटिवेशनल होते हैं, काफ़ी वेद पुराण और ग्रंथ शास्त्रों से लिए गए होते हैं। और काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद हम इस तरह की ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक चर्चाएं, ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ लोगों का मत है, कुछ लोगों का मानना है कि हम ये जो प्रसंग, ये कहानियाँ लेकर आते हैं, ये बकवास हैं, मनगढ़ंत हैं, इन कहानियों का कोई सार नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इन कहानियों का सार भी है और ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये कहानी वेद पुराण, शास्त्र और ग्रंथों में भी दर्शित है। इसके अलावा इन कहानियों का वर्णन ब्रह्मा पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण सब में, सभी ग्रंथों में किया गया है। प्रिय दर्शकों, तो आप भरोसा कीजिए और भरोसा करने के बाद कहानियों को समझने की कोशिश कीजिए और इन कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने समाज को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने परिवार को बदलने की कोशिश कीजिए। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक सामाजिक तौर पर जो ज्ञान प्रचलित है और जो ज्ञान लुप्त हो रहा है, उस ज्ञान को उजागर करने के लिए, उस ज्ञान को दर्शाने के लिए हम वीडियो आपके बीच में लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, कहानी को पूरा देखें ताकि कहानी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आए और कहानी का सार भी आपको अच्छे तरीके से पता चले। प्रिय दर्शकों, हम ये कहानी एक झाड़ू के ऊपर लेकर आए हैं कि झाड़ू के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, झाड़ू किस समय पर लगाना चाहिए और किस समय पर नहीं लगाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक नगर में दो बहनों की शादी होती है। दोनों का जीवन काफ़ी आनंदमयी था, काफ़ी सुखमयी था। जो छोटी बहन थी, उसके पास थोड़ा धन प्रॉपर्टी और संपत्ति और पैसे की कमी थी, और बड़ी बहन जो थी, उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन के पास सब कुछ मौजूद था। प्रिय दर्शकों, जब छोटी बहन जो थी, वो झाड़ू सही समय पर नहीं लगाती थी, झाड़ू की कोई कदर कायदा नहीं करती थी, बच्चों को भी नहीं सिखाती थी कि झाड़ू को पैरों में रखना चाहिए या किसी अन्य स्थान पर रखना चाहिए। बड़ी बहन ये सब बातें खुद भी जानती थी कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और झाड़ू को किस जगह रखना चाहिए, और अपने बच्चों को भी सिखाती थी। प्रिय दर्शकों, जब छोटी बहन का समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और उस पर गरीबी आ जाने लगती है, धीरे धीरे यहाँ तक कि इतनी गरीबी आ जाती है कि अन्न धन की भी कमी हो जाती है छोटी बहन के पास। तो जो छोटी बहन के पति थे, उनके व्यवसाय में भी कमी आने लगती है और उनके पास भी कोई व्यवसाय नहीं रहता है, उन्हें कोई उधार भी नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि उधार उसी को मिलता है जिसका बिजनेस अच्छा हो, जिसका जॉब अच्छा हो, जिसके पास कोई कमी नहीं हो। क्योंकि आप जानते हैं कि चलती गाड़ी का नाम गाड़ी है। जब किसी का बिजनेस अच्छा होता है, किसी की जॉब अच्छी होती है, तो उसे कोई भी उधार दे देता है। पर जो व्यक्ति गरीब होता है, बेरोजगार होता है, जिसके पास कोई कमाने का साधन नहीं होता है, उसे कोई मदद नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, कोई उसे उधार नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो छोटी बहन जो थी, वो काफ़ी मायूस, काफ़ी उदास और काफ़ी परेशान रहने लगी। अब उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लें और अपने जीवन को ख़त्म कर लें, क्योंकि अब हम पर काफ़ी गरीबी आ चुकी है, काफ़ी निर्धन हो चुके हैं हम, कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से जो है छोटी बहन जो थी, वो सोचने लगी। एक दिन वो ये बातें सोचने के बाद आत्महत्या करने के लिए घर से रवाना हो जाती है। और जब वो घर से रवाना होती है तो रास्ते में उसकी बड़ी बहन मिल जाती है, और उसकी बड़ी बहन जो थी, वो उससे
पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो अपनी पूरी व्यथा अपनी बड़ी बहन को बताती है, प्रिय दर्शकों। उसकी बड़ी बहन उसे समझा बुझाकर अपने घर वापस ले आती है और उसे अपना घर दिखाती है कि देखो मेरा घर कैसा है, किस तरह का है, और तुम्हारा घर कैसा रहता है। तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं रहती है, तुम्हारे घर में कोई चीज़ और साफ़ सफाई ठीक से नहीं रहती है। तुम्हारे यहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन कैसे होगा, यहाँ देखो मैं किस तरीके से अपने घर को सहेज कर रखती हूँ। यह बात जो है बड़ी बहन बताती है। प्रिय दर्शकों, अब छोटी बहन की समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है और छोटी बहन अपनी गलती पर काफ़ी शर्मिंदा होती है। सोचने लगती है कि हो सकता है कि मैं जो घर में दरिद्रता रखती हूँ, बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, और झाड़ू भी मैं सही समय पर नहीं लगाती हूँ, झाड़ू भी इधर उधर पड़ी रहती है, झाड़ू पैरों के नीचे कुचली रहती है। तो प्रिय दर्शकों, अपनी गलती पर उसे पछतावा हुआ और वो काफ़ी मायूस हो गई। अब धीरे धीरे उसने अपने इस व्यवहार और बर्ताव और घर के साफ सफाई और झाड़ू लगाना नियमित समय पर, इस सब में उसने बदलाव लाना शुरू किया। जिस तरीके से बड़ी बहन ने उसे बताया और जिस तरीके से बड़ी बहन ने उसे समझाया, ठीक उसी तरीके से उसने हर चीज़ में बदलाव लाना शुरू किया। प्रिय दर्शकों, जब उस महिला ने, उस छोटी बहन ने, उस बड़ी बहन की छोटी बहन ने जब बदलाव लाना शुरू किया, तो उसके पास धीरे धीरे अन्न धन की जो कमी थी वो दूर होती चली गई और घर में अन्न धन आता चला गया और उसके पति का जो व्यवसाय था वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चलने लगा। प्रिय दर्शकों, उसका जीवन धीरे धीरे सुखमय होने लगा। जहाँ वो निर्धन थी, अब वो लखपति हो गई और लाखों में खेलने लगी। वो अपनी बहन के जैसी हो गई जैसी उसकी बहन थी, जैसी उस बहन के पास कोई कमी नहीं थी, उस लड़की की बड़ी बहन के पास, ठीक उसी तरह उसके पास भी अब कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। अब उसकी बहन का सुख जीवन जो है आनंदमयी हो गया। उसके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि उसने सही समय पर झाड़ू लगाना सीख लिया, सही समय पर बर्तन धोने सीख लिए, सही समय पर उसने घर में हर काम सीख लिया जो घर में होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने घर में इस तरह की गलतियां करते हैं या आपकी महिलाएं इस तरह की गलतियां करती हैं, तो उन महिलाओं को इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। वेद पुराण शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को सही समय पर लगाना चाहिए, जैसे कि झाड़ू को ब्रह्म मुहूर्त में ही घर में लगाना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू घर में लगाते हैं, उनके यहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। उनके यहाँ से माँ लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर नहीं जाती हैं। और जो लोग गलत समय पर झाड़ू लगाते हैं, उनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनके यहाँ गरीबी आ जाती है और उनके यहाँ अन्य धन की भी कमी होने लगती है। प्रिय दर्शकों, दिन छिपने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन छिपने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इसलिए कभी भी दिन छिपने के बाद झाड़ू ना लगाएं। अगर आप दिन छिपने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर में गरीबी रहेगी, अन्न धन की भी कमी रहेगी और आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। आप परेशान रहेंगे, आपका व्यवसाय बेकार हो जाएगा, आपके बच्चे भी नहीं ठीक से अपना समय बिता पाएंगे। तो हमेशा ये जो वेद पुराण शास्त्रों की बातें हैं कि झाड़ू को किस समय पर लगाना चाहिए और किस समय पर नहीं लगाना चाहिए, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा और भी नियम हैं, जैसे कि बर्तन टाइम पर धोना। कभी बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए, कभी झूठे बर्तन रात को नहीं छोड़ने चाहिए। बर्तनों को हमेशा धोकर रखना चाहिए। बर्तन घर में इधर उधर नहीं पड़े होने चाहिए। घर का जो पोछा है वो भी इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पर रखने की होती है वो चीज़ उसी जगह पर नियमित रखी होनी चाहिए। आपके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी, कभी आपके घर में निर्धनता नहीं आएगी, कभी आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, कभी आपके पास नौकरी और व्यवसाय की कमी नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, ये थी झाड़ू की
पूरी जानकारी और संपूर्ण जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है कि झाड़ू को किस समय पर लगाना चाहिए और किस समय पर नहीं लगाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस तरह की जानकारी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके की वीडियोज़ हर रोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए मिले और आपका ज्ञान जो है निरंतर बढ़ता रहे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।